सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम काव्य खंड से तुलसीदास द्वारा रचित कविता कवितावली से पठन पाठन करेंगे। कवितावली के उत्तरकांड से यह कविता ली गई है। कविता कुछ इस प्रकार है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन अहन अखेट की। कविता की व्याख्या करने से पूर्व आइए बच्चों हम इस कविता के शब्दार्थ को भी देखें। किसबी अर्थात श्रम करने वाला, श्रमजीवी। किसान कुल किसानों का समुदाय। बनिक अर्थात बनिया वर्ग। भिखारी भीख मांगकर गुजर बसर करने वाला। भाट का अर्थ है चारण, जो दरबार में हुआ करते थे, राजाओं के दरबारी कवि हुआ करते थे और प्रशंसा की गीत गाते थे। चाकर नौकर। चपलनट बहुत तेजी से उछल कूद की क्रिया करने वाला कलाकार। चार गुप्तचर। चेटकी बाजीगर। गुण गढ़त विभिन्न कलाएं और विद्या सीखना। गिरी अर्थात पहाड़। अटत अर्थात घूमना। गहन गन घना जंगल। अहन दिन। अखेटकी शिकारी। आइए बच्चों अब हम कविता की व्याख्या सुने। प्रस्तुत काव्यांश में भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी ने तत्कालीन अर्थात उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं। किसबी श्रमजीवी किसान वर्ग, बनिक वर्ग, भिखारी भाट या चारण, नौकर चाकर, नट चोर, गुप्तचर, बाजीगर, ये सब अपने पेट के लिए पढ़ते हैं और अपने अंदर कई प्रकार के गुणों का विकास करते हैं। कोई पहाड़ पर चढ़ने जैसे कठिन कार्यों को करते हैं। कोई पेट के खातिर है शिकारी, यहाँ वहाँ पूरे दिन जंगल में भटकता रहता है। ये सभी कार्य सिर्फ लोग अपने पेट की भूख मिटाने के लिए करते हैं। आइए बच्चों अब हम इसी के आगे की पंक्तियों को सुने। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट की। इस पंक्तियों में आए हुए जो कठिन शब्द है वो है घनश्याम अर्थात काला बादल, बड़वागिते अर्थात समुद्र में लगने वाली आग। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं सभी वर्ग अपने अपने तरीके से धन वैभव कमाने में लगे हुए हैं। ये वर्ग न जाने कितने ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य करते हैं अर्थात पेट के लिए, पैसा कमाने के लिए अत्याचार अन्याय अनैतिकता से भरपूर अनेकों कार्य करते हैं। पेट की भूख को मिटाने के लिए ये लोग यहाँ तक कि अपने बेटे और बेटी को भी बेचने से नहीं कतराते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वागिते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं यह पेट की आग इतनी भयंकर व तेज है कि इसके सामने बड़वागिते अर्थात समुद्र में लगने वाली अग्नि भी तुच्छ पड़ती है। तुलसीदास जी कहते हैं इस भयंकर अग्नि से छुटकारा सिर्फ एक राम नाम का सहारा लेने का सुझाव देते हैं। उनके अनुसार सिर्फ घनश्याम वही राम ही हैं जो इस पेट की अग्नि का संहार कर सकते हैं। इन काव्यांशों में श्री राम के प्रति भक्ति भावना पर बल दिया गया है। आइए अब हम जो पूर्व में बताए गए कुछ शब्दार्थ हैं उन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। आइए अब हम काव्य सौंदर्य पर चर्चा करें। इसके दो भाग हैं। पहला है भाव सौंदर्य जिसमें हम कविता के भाव को लिखते हैं और दूसरा है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।
शिल्प सौंदर्य। सबसे पहले है भाषा। इस काव्यांश की भाषा है ब्रज भाषा। भाषा शैली संगीतात्मक और गीतात्मक है। कवित्त छंद में लिखी गई है कविता। शब्द शक्ति अभिधा है, अर्थात जब भी कोई भी शब्दों का हम सामान्य अर्थ लेते हैं। काव्य गुण 3 होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। इस कविता में प्रसाद गुण है तथा रस शांत रस है। अलंकार अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जैसे किसबी, किसान, कुल, बनिक। यहाँ पे आप पाएंगे कि क का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ राम घनश्याम अर्थात राम रूपी बादल, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। बच्चों, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं किसबी, किसान, कुल, इनमें क का वर्ण अर्थात अक्षर की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह आप पहली लाइन में ही देख सकते हैं भिखारी और भाट, भ भ वर्ण की आवृत्ति। दूसरी लाइन में चाकर, चपल, चोर, चार, चाकर और चपल में च, चोर, चार, चेटकी में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे भी आप बहुत सारे आगे की पंक्तियों में इसी तरह के उदाहरण आप देख सकते हैं। बच्चों, अब हम छंद के बारे में जानें। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा है कि इसमें कवित्त छंद है। कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में पहले पंक्ति में आप पाएंगे 16 वर्ण, दूसरे में 15, फिर 16 और 15, अर्थात यहाँ पर दिए गए 2 पंक्ति मिलकर के एक चरण होंगे। इस छंद में वर्णों को गिना जाता है, जैसे किसबी, की, स, बी, यहाँ पे 3 वर्ण हैं। किसान में भी 3 है। कुल में 2 वर्ण अर्थात अक्षर। बनिक में 3 वर्ण, भिखारी में 3 वर्ण, भाट में 2 वर्ण। इस तरह से यहाँ 16 वर्ण हैं। और आप दूसरी पंक्ति में पाएंगे चेटकी, की, गुरु वर्ण है, अर्थात प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। इसी तरह से आप चौथी लाइन में भी देख सकते हैं अखेट की जो है वो गुरु वर्ण है।